नमस्कार दोस्तों। आज से हम अपने चैनल में एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में जानकारी दी जाएगी। प्राकृतिक चिकित्सा विज्ञान या प्राकृतिक चिकित्सा प्रणाली उतनी ही पुरानी है जितनी कि प्रकृति स्वयं, या इसके आधार षट तत्व, महतत्व, आकाश तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व, जल तत्व तथा पृथ्वी तत्व। इस तरह यह प्रणाली संसार में प्रचलित सभी चिकित्सा प्रणालियों से पुरानी या उनकी जननी है। प्रकृति की सारी रचनाओं में शरीर की रचना एक बड़ा कठिन, जटिल किंतु बहुत सुंदर विषय है। यह एक बड़ा भारी कल है। कल मतलब मशीन, जिसको चलाने वाली एक शक्ति इसमें रहती है। इस मशीन को चलने के लिए आवश्यक है संतुलित भोजन, जल व वायु। जो कुछ भी हम खाते हैं हम उसको भोजन कहते हैं। एक साधारण भ्रम जो जनता में वर्षों से फैला हुआ है कि शरीर को स्वस्थ व बलिष्ठ बनाने के लिए मूल्यवान भोजन की आवश्यकता होती है, इस विचार में कदापि भी सत्यता नहीं है। भोजन के ज्ञान से निर्धन मनुष्य उसको पोषक और बलवर्धक बना सकता है, और भोजन की अज्ञानता से धनवान मनुष्य उसको विष के समान बना सकता है। सत्यता इस बात पर है कि उचित समय पर उचित परिणाम में उचित रूप से निश्चित होकर खाया हुआ भोजन सदा ही लाभदायक रहता है। यदि निराहार रहकर मनुष्य 20 दिन जीवित रह सकता है, तो निर्जल व निराहार रहकर केवल 5 दिन। कुछ भी हो, जल शरीर का एक अति आवश्यक अवयव है। पानी शरीर के भार का 66% होता है। पानी के बिना जीवित रहना दुर्लभ है। सदा शीतल जल ही शरीर के लिए सदा लाभदायक होता है। बर्फ मिला पानी हानिकारक होता है। दिन भर में मनुष्य को लगभग 3 किलो जल अवश्य इस कल मशीन में डालना चाहिए, जिसकी मात्रा सर्दी व गर्मी में कम या ज्यादा की जा सकती है। निराहार व निर्जल रहकर तो 5 दिन जीवित रहा जा सकता है, परंतु वायु के बिना तो एक पल जीवित रहना दुर्लभ है। इसी कारण शरीर के लिए वायु अति आवश्यक है। जो मनुष्य बंद कोठरियों में और सकरी गलियों में रहते हैं, वे सदैव किसी न किसी रोग से ग्रस्त रहते हैं। प्रतिदिन 2-4 बार शुद्ध वायु में आकर 2-4 गहरी लंबी श्वासें लेने से बहुत से रोगों से होने की संभावना समाप्त हो जाती है। यह वह वस्तुएं हैं जो इस शरीर रूपी कल मतलब मशीन के चलते रहने के लिए आवश्यक है, जिनकी सहायता से यह चलती हुई कल महान से महान कार्य कर सकती है।